गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत रस पिपासु, भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल आपके सन्मुख इस विषय की चर्चा की गई थी कि जिसको यही लोक में अथवा भगवान के लोक में, यही लोक में सद्गुरु की कृपा से और वैकुंठ में भगवान की कृपा से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तो स्वरूप का बोध होते ही क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म अक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और कर्म के अक्ष होते ही जन्म का कारण समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म से ही जन्म होता है। अगर कर्म ही नहीं है तो जन्म कैसा? अगर बीज ही नहीं है तो फसल कैसी? और बीज को समूल नष्ट करने के लिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीर की सीमाओं से बाहर जब ये जीव निकल जाता है तो इसका जीवत्व भी समाप्त हो जाता है और ये अपने आप में केवल एक ब्रह्म की अनुभूति करते हुए आनंदित हो जाता है। तो मेरे में तो यहाँ पर जाकर के सब प्रकार की गतियों का भी अक्षय हो जाता है, क्योंकि गतियाँ तभी तक हैं जब तक कर्म है, जब तक शरीर है, और जब तीनों प्रकार के शरीरों की निवृत्ति हो जाती है तो फिर कोई गति नहीं रह जाती है, क्योंकि परमात्मा अचल है, परमात्मा स्थिर है, परमात्मा असंग है। तो अचल में चलना किस प्रकार से संभव है? उसमें चलना हो ही नहीं सकता, इसलिए उसके समस्त कर्मों का अक्षय हो जाता है। आत्मनं चेत विजानीयाम अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम मन संजरे। कहते हैं जब भली प्रकार से आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मनाम चेत विजानीयाम अयम अस्मीति पुरुषः, किस रूप में प्राप्त कर लिया आत्मा का ज्ञान? कि वह अजर अमर अविनाशी पुरुष मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये बोध होते ही आत्मनं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय। फिर क्या कहा? फिर कौन सी इच्छा को लेकर के, कौन सी कामना को लेकर के ये संसार में भटकता फिरेगा। शरीरम मन संजरेत, ये कहाँ फिर इस शरीर को संतप्त करेगा, कहाँ मन को दौड़ाएगा? क्योंकि ये जो कामनाएं हैं ना, ये कामनाएं ही इस जीव को इस संसार में भटकाती अटकाती फिरती हैं। इसलिए बारंबार भगवान ने इस बात को कहा कि इन कामनाओं से छुट्टी पाओ,
काम संकल्प विवर्जितः, आप काम संकल्प से, क्योंकि कामनाएं एक संकल्प ही है, उससे बिल्कुल बाहर निकल जाइए। जिस समय आप कामना रूपी संकल्पों से बाहर निकल जाते हैं तो कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यश हृदृष्टा तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। हृदय में बैठी हुई समस्त कामनाएं, अंतःकरण में बैठी हुई समस्त कामनाएं जब अक्षय को प्राप्त हो जाती है, न शरीर के किसी भोग को लेकर कामना रहती है, न शरीर के संबंधियों को लेकर कोई कामना रहती है, अर्थात न जगत की कामना रहती है, न जीवों की कामना रहती है, और न ही ईश्वर की कामना रह जाती है। यहाँ आकर के ईश्वर की कामना नहीं रहती है। अब तक जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किस बात को लेकर कर रहे हैं कि उसकी इच्छा, जो भक्त होता है उसकी इच्छा केवल एक ईश्वर की होती है। अभी जैसे आपने आर्त भक्त के संदर्भ में चर्चा का श्रवण किया, आर्त भक्त किसे कहते हैं? कहते हैं जब वो संसार से दुखी हो जाता है, संसार इतना कष्ट देता है कि वो परेशान हो उठता है और उसे अपनी पीड़ा की निवृत्ति का कोई उपाय संसार में जब दिखाई नहीं देता है। आर्त ऐसा भक्त जो संसार में अत्यंत परेशान है, अत्यंत दुखी है, संसार जीने नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब वो परेशान हो जाता है और यहाँ पर अपने किसी सहायक को नहीं पाता है तो क्या होता है? कहते तब वो भगवान को पुकारता है, नंदलाल सामरिया मेरे, हे नंदलाल सामरिया, आप के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य सहारा नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हे प्रभु, अब आपके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है। तो ये भक्ति की स्थिति में भगवान को अपना सहारा बनाया जाता है, और जब भगवान सहारा बन जाते हैं तो भगवान फिर उस सहारे को भी हटाते हैं। कब हटता है सहारा? जब उसे तत्वबोध करा देते हैं, तू शरीर नहीं है, तू पंचभूतों से बना हुआ शरीर नहीं है, तेरी वास्तविकता क्या है? कहते हैं एक आत्मा ही तेरी वास्तविकता है, तू एक आत्मा से अलग और कुछ भी नहीं है, और मैं भी एक आत्मा से अलग और कुछ भी नहीं हूँ, और तेरी आत्मा और मेरी आत्मा ये दो आत्मा नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, तेरी आत्मा और मेरी आत्मा और सबकी आत्मा वो एक ही है। उसमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न उसमें कोई जाति है न कोई वर्ण है न आश्रम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी या अन्य प्रकार के जो भी भाव इस संसार में हैं, कहते आत्मा में वो कोई भी भाव नहीं। ये जितने भी भाव हैं इन सब का संबंध केवल शरीरों से है। और जब भगवान समझा देते हैं कि शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो सारे ही विनाशी हैं, शरीर तो सारे ही जाने वाले हैं, शरीर तो कोई सा भी रहने वाला नहीं है, तो उस समय ये शरीर की सीमा से बाहर निकलता है। और जब ये शरीर की सीमा से बाहर निकल जाता है तभी इसे वो दृष्टि प्राप्त होती है। कौन सी दृष्टि? जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसको कहते हैं कि भगवान सदाशिव का तीसरा नेत्र इसको प्राप्त हो गया, तो उसका वो तीसरा नेत्र खुल जाता है। और तीसरा नेत्र खुलते ही जो दृष्टि चरम में थी वो दृष्टि चरम में नहीं रहती है, अपितु वो दृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है। उसे अपने आप में बोध हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मेरी वास्तविकता एक ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो जैसे ये बात होती है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म अक्षय हो जाते हैं और वो जन्म और मरण से विरहित हो जाता है। फिर उसमें कोई जन्म मरण की कल्पना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि तस्मिन् दृष्टि परावरः,
उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? पर और अवर का सही सही निर्णय कर लेती है। पर माने परमात्मा, अवर माने ये मिटने वाला, ये स्वपन जो है नहीं, केवल भास रहा। अज्ञान के कारण जो भास रहा है वो भासना बंद हो जाता है और उसकी दृष्टि में चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ये ज्ञानी की दृष्टि है। भक्तों की दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि में अंतर होता है। भक्तों की जो दृष्टि है उसमें द्वैत बना रहता है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में कोई द्वैत नहीं होता है। ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन भक्त की दृष्टि में भक्त और भगवान होते हैं और भगवान इस दृष्टि को भी हटाते हैं। मेन बात क्या है कि भगवान के लोक में जाने के बाद कुछ समय के उपरांत जब इसके अंदर पात्रता आ जाती है, जब पूर्ण वैराग्य आ जाता है, जब भोगों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती है, किसी भी प्रकार के किसी भी साधन, किसी भी वस्तु के प्रति इसका कोई आकर्षण नहीं रह जाता है, समस्त आकर्षणों से विरहित ये हो जाता है, तब भगवान कहते हैं कि अब इसके अंदर पात्रता आ गई है। इसी का नाम पात्रता है। हमारे यहाँ भी जब पात्रता की बात की जाती है तो साधन चतुष्ट की बात की जाती है। और साधन चतुष्ट में क्या है? नित्य अनित्य विवेक। सबसे पहले कहा कि नित्य और अनित्य का विवेक होना चाहिए। यहाँ पर नित्य क्या है और अनित्य क्या है? नित्य वह है जो सदा रहने वाला है, नित्य वह है जो कभी मिट नहीं सकता है, और अनित्य कौन है? जो रोज मिट रहा है, रोज मर रहा है, रोज बदल रहा है, उसको अनित्य कहते हैं। इस अनित्य के अंतर्गत सारा संसार अनित्य है। संसार के सारे पदार्थ अनित्य हैं। संसार में जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, ये सारे के सारे शरीर ये अनित्य हैं, क्योंकि ये मिट जाते हैं और ये रोज परिवर्तित होते हैं और परिवर्तित होते होते एक दिन विनिष्ट हो जाते हैं। जो कुछ दिख रहा है वो सब का सब एक दिन लय को प्राप्त हो जाता है। हमारे देखते देखते हमारे बड़े सब लय को प्राप्त होते चले गए। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी इत्यादि जितने भी हमारे बड़े, एक एक करके सब काल के गर्त में समाते चले गए, कोई भी शेष नहीं रहा। और अब जब वही शेष नहीं रहा तो इस शरीर की अगर यदि बात की जाए, ये शरीर जो हमारा दिखाई दे रहा है ये भी तैयार बैठा है, क्योंकि शरीर तो सबके मिट जाने, शरीर तो किसी के भी रहने वाले नहीं है, ये भी तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन इनके अंदर बैठा हुआ, इनको सत्ता स्फूर्ति देता हुआ, इनका जो वास्तविक अस्तित्व है, जो इनका आधार है, जो इनका अधिष्ठान है, वो आत्मा कभी मिटने वाला नहीं है। वो आत्मा सदा ही अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि उस आत्मा का स्वभाव यही है। नित्य सर्वगत स्थान अचलो यम सनातन। उसका स्वभाव कैसा है कि वो नित्य है, वो व्यापक तत्व है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वो ना हो। नित्य है, सर्वगत स्थान हो। और सबसे बड़ी बात क्या कही कि वो स्थिर तत्व है, उसमें चलना नहीं है, आवागमन नहीं है, उसमें कोई वाइब्रेशन भी नहीं है। जो अपना आत्मा है उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई तरंग नहीं उठती है। तरंगे कहाँ उठती हैं? कहते हैं मन में उठती हैं, लेकिन मुझ आत्मा में कोई तरंग नहीं उठती है। इसीलिए ये आत्मा चलायमान नहीं होता। अचलो यम सनातन है, यह आत्मा अचल है। और ऐसा नहीं कि आज अचल हो गया, भले हमें अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का बोध ना हो, लेकिन आत्मा सदा ही अचल है। हम उसको नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसको आने वाला जाने वाला मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो न कहीं आता है न कहीं जाता है। आत्मा का कोई आवागमन नहीं है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा है। आवागमन किसका होता है? कहते हैं जीवों का आवागमन होता रहता है। जब तक अज्ञान बना रहता है, जब तक कामनाएं बनी रहती हैं, जब तक वासनाएं बनी रहती हैं, तब तक इन जीवों का आवागमन होता रहता है। और जैसे ही वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, कामनाएं रहती नहीं है, उसके बाद क्या होता है? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सा। आम संसारिक व्यक्ति तो सोचता है अगर कामना ही चली गई तो खाऊंगा क्या,
पहनूंगा क्या, यहाँ संसार में व्यवहार क्या करूँगा। लेकिन जो जिज्ञासु होता है, कहते एक बार ये कामनाएं चली जाए। जिज्ञासु का भाव क्या होता है, हे प्रभु बस एक कृपा ये कर दे, मेरे अंदर बैठी हुई समस्त कामनाओं को मार दे, सारी इच्छाओं को मार दे, क्योंकि वो जानता है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछो न चाहिए, वही साहों का साह। कहते इन कामनाओं को मारने पर ही उस सहनसाई को प्राप्त किया जाता है, उस ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त किया जाता है। इसलिए भगवान से बारंबार प्रार्थना की जाती है। भगवान के लोक में जाने के लिए भी कारण यही है, क्योंकि जब हम अपनी कामनाओं को यहाँ समाप्त नहीं कर पाते, इस जीव के अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं हो पाती है, गुरु का उपदेश सुनने के बाद भी, गुरु की शरण में रहने के बाद भी इसके जीवन में वैराग्य पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है। ये दूसरा विशिष्ट साधन है। नित्य विवेक के बाद कहते हैं इहलौकिक और पारलौकिक वैराग्य होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बारंबार भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और जब देखते हैं भगवान कि इसकी इस लोक में बात बनने वाली नहीं है, तब उसे अपने लोक का अधिकारी बना लेते हैं और अपने लोक में रख करके वहाँ पर भगवान फिर इसको ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं। लेकिन ज्ञान से पहले वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो सकता। और वैराग्य के लिए 6 शक्तियाँ, 6 आभूषण जीवन में आवश्यक है। सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और उपरति। कहते हैं एक तो मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, एक इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, सम और दम। तितिक्षा, तितिक्षा माने सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता हो जानी चाहिए। सब कुछ सहन करने वाला व्यक्ति वो मौन हो जाता है, संसार की ओर से मौन हो जाता है, क्योंकि जो सहन करने वाला होता है उसे मौन होना ही पड़ेगा। अगर यदि वो मौन नहीं होता है तो संसार में फंसा फिरेगा। उसे संसार की ओर से मौन हो जाना है, शब्द की ओर से मौन हो जाना है, स्पर्श की ओर से मौन हो जाना है, रूप की ओर से मौन हो जाना है, रस की ओर से मौन हो जाना है, गंध की ओर से मौन हो जाना है। मौन होने से मतलब क्या है, जब शब्द आकर के अपना प्रभाव डाले तो ये शब्द बाण से प्रभावित ना हो। और इसका भाव क्या हो कि शब्द मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है, मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, तो जब शब्द का बाण आकर के लगता है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अविचल रहता है। इसके बाद कहते हैं स्पर्श का जब सुख आता है, शीतोष्ण उस स्पर्श अलग अलग रीतियों में, गर्मी में कैसा स्पर्श, कहते हैं शीत स्पर्श अच्छा लगता है, सर्दियों में उष्ण स्पर्श अच्छा लगता है। तो ये दोनों स्पर्श इसके अंदर कोई विकार उत्पन्न न कर सके, ये स्पर्श की सीमा से बाहर निकल जाए। तीसरे कहते हैं संसार का कोई भी रूप इसे अपने आकर्षण में बांध ना सके। संसार में जितना भी प्रकार का रूप है, क्योंकि संसार रंग बिरंगा है, संसार सबको आकर्षित करता है, लेकिन जो जिज्ञासु होता है उसे ये अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। ज्ञानी के ऊपर इस रूप का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी जानता है रूप अग्नि मात्र है, अग्नि के अतिरिक्त इस रूप में और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अग्नि को क्यों छूऊं, अग्नि को छुएंगे तो जलेंगे। फिर ये किसी भी रस के प्रति आकर्षण वाला नहीं होता है, ये किसी भी रस के बंधन में बंधता नहीं है। कहते हैं रस क्या है, कहते जल मात्र है, जल से अतिरिक्त रस कुछ भी नहीं है। इसलिए सब रसों में एक जल को देखते हुए ये रस के आकर्षण से बाहर निकल जाता है, सुगंधी और दुर्गंधी की सीमा से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से पांचों भूतों के विषयों की सीमा से अपने आप को बाहर निकाल देता है, और पांचों भूतों के विषय की सीमा से बाहर निकाल करके अपने आप को ये बिल्कुल निर्द्वंद हो जाता है, निरसंकल्प हो जाता है। यही तितिक्षा कहलाता है कि किसी भी प्रकार का ये पांचों प्रकार के विषय इसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाए। तो इसके बाद आता है श्रद्धा। श्रद्धा के बारे में हमने पूर्व में आपको बताया था। श्रद्धा महान पुरुषों के वचनों में
असीम विश्वास का होना, महान पुरुषों की अत्यंत भाव के साथ सेवा करना, महान पुरुषों के निर्देशानुसार अपने जीवन को जीना, ये श्रद्धा है। महान पुरुष जैसा कहते हैं, जैसा करते हैं, उनके उस आचरण को अपने जीवन में भी देखा देखी सम्मिलित करें। ये नहीं कि महान पुरुष तो कर रहे हैं और हम आंख बचा रहे हैं। महान पुरुष प्रमाण होते हैं। लोक में कहा कि जिस जिस प्रकार से महान पुरुष आचरण करते हैं, देखा देखी संसार को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। यत यत चरति हि श्रेष्ठ तत्तथैव इतर जनाः स यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। क्या है महान पुरुषों का स्वभाव? कहते हैं इस चीज को ध्यान करें। अगर महान पुरुष कहीं पर जा रहे हैं, किसी को नमन करते हैं, तो जो उसके साथ में चलने वाले हैं उनका दायित्व बनता है कि वो उनसे पहले नमन करें। ये देखें कि महान पुरुष कहीं पर कोई सेवा कर रहे हैं तो उनके साथ में चलने वालों का दायित्व बनता है वो भी उसी प्रकार से सेवा करने लगे। ये तभी तो महान पुरुषों की बात को मानना है, उनका अनुसरण करना है। और महान पुरुष तो करते जाएं और अपने आप हम पीछे पीछे बस झंडा उठाए, फिर झंडा ऊंचा रहे। हमारा गुरुदेव जी कहा करते थे, हमारे पीछे झंडा उठाने वाले तो, लेकिन करें कुछ नहीं है। केवल झंडा झंडा उठाए फिरने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। मेरे मित्रों, श्रद्धा इसी का नाम है। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। इस ज्ञान की प्राप्ति उसी श्रद्धावान को होती है। और इसके बाद कहा समाधान। कहते हैं समाधान कर लिया है जिसने। किस चीज का समाधान कर लिया है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वास्तविक समाधान तो ये है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। वह अब ये निश्चित कर लेता है कि ब्रह्म सत्य है और मुझे मेरा रास्ता अब यही है। मुझे ब्रह्म को ही प्राप्त करना है। ब्रह्म के अतिरिक्त अब किसी भी प्रकार की कोई चाहत ना रहना, ये सच्चा समाधान है। समदम तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और उपरति ही। उपरति की जहाँ तक बात की जाए, उपरति का मतलब वही है जो वैराग्य है। उपरति का मतलब है बिल्कुल जो कहा गया है उसको जीवन में उतार ले, उपराम हो जाए विषयों से। किसी भी प्रकार की विषयों की कोई चाहत मन के अंदर ना रह जाए, क्योंकि तन के अंदर जो चाहत आती है वो मन से आती है। जब मन में ही कोई चाहत नहीं रहेगी तो तन में कैसे प्रकट होगी? इसलिए उपरति, ये 6 संपत्तियां कही गई हैं। किसकी संपत्ति है? ये जिज्ञासु की संपत्ति है, जो मुमुक्षु है। चौथा साधन चतुष्ट के अंदर मुमुक्षता कही गई है। मुमुक्षता माने बस इतनी तीव्र इच्छा होना कि अब बस भगवान तेरे बगैर काम चलेगा ही नहीं, अब मुझे तो केवल तू चाहिए। जब ऐसी मानसिकता बन जाए तो ये कहते हैं वो साधन चतुष्ट संपन्न होता है और वही अधिकारी होता है। और ब्रह्मलोक में, भगवान के लोक में जाने के बाद भगवान ऐसे ही अधिकारी को देखते हैं। वहां जाने के बाद भी जब अधिकारी ऐसा देखता है उनको, तब उसको ज्ञान प्रदान करता। यहां से भगवान के लोक में जाना, उसके पीछे कारण क्या बताया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर युक्त च। भगवान कहते हैं कि तू हर काल में मेरा स्मरण करता हुआ अगर यदि यहाँ संसार में रहता है, हर क्षण तुझे मेरा ही स्मरण बना रहता है, तू चराचर जगत में केवल मुझे ही देखता है। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर सब प्रकार के प्राणियों में, सब प्रकार की वस्तुओं में तुझे मेरे अलावा कोई दूसरा दिखता ही ना हो। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। भगवान कहते हैं जब ऐसी स्थिति होती है कोई पराया दिखाई ना दे, उस समय क्या स्थिति होती है? मय्य अर्पित मनोरबुद्धि। कहते हैं ऐसा जो भक्त होता है वो क्या करता है? मुझ में अर्पित कर देता है मनोरबुद्धि को। उसका मनोरबुद्धि केवल मुझ में लग जाता है, उसका मन बुद्धि अब संसार में भ्रमण नहीं करता है, अपितु उसका मन हर समय भगवान में लगा रहता है। और ऐसे ही भक्त को भगवान कहते हैं
मामे वैश्यस्य संशयम्। कहते हैं इसमें जरा भी संशय नहीं कि वो मुझे प्राप्त ना हो, कहते वो निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाता है। सब संतों ने, ग्रंथों ने बार बार यही कहा, और भगवान यही चीज देखते हैं कि किसने अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दिया। और जब मन और बुद्धि भगवान को समर्पित हो जाते तो भगवान रीझ जाते हैं। आपने सुना है ना, भगवान कब रीझते हैं भाई, कुछ पता नहीं चलता कब रीझ जाए, कौन से गुण पर रीझ जाए, हैं? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए मन गमन पर पिताश्री की वेदनाओं पर, न रोए मन गमन पर पिताश्री की वेदनाओं पर। उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर। द्रुपद जाकी पैर पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रुपद जाकी पैर पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को। विधि हर को देखो कहाँ, कितनी बड़ी बात कही है। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान जिनके चरण कमलों की रज लेने के लिए तरसते हैं। कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रे सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रे सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भो छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भो छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ
व्यर्थ गाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भाई उनका कुछ भरोसा है कौन से गुण पर रीझ जाए। लेकिन आप देखिए जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनमें एक गुण था, और कौन सा गुण था? मय्य अर्पित मनोरथ। भगवान ने जो यहाँ पर शर्त लगाई है, भगवान को कौन प्राप्त होता? मामे वैश्य, कहते मुझे कौन प्राप्त होता है? जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है। भगवान कहते हैं धन की बात नहीं, धन की बात नहीं करते भगवान। आप पूरी गीता जी में देखना, कहीं भी अगर धन की बात की हो, भगवान धन की बात नहीं करते। जिसके पास होता है धन वो अपना लगाए ना लगाए शुभ कार्य। भगवान कहते धन तो देने वाला मैं ही हूं, मैं, मुझे तो तेरे मन और बुद्धि चाहिए। तेरे मन का संकल्प मेरे मन के साथ मिल जाना चाहिए। गिद्ध का संकल्प भगवान के मन के साथ मिल जाता है। इसीलिए गोद में उठा करके आंसू बहाए। द्रुपदा जी की पुकार, द्रौपदी की पुकार, द्रुपदा यानी द्रौपदी पांचाली, उसकी पुकार लाचार कर देती है, भगवान को लाचार कर देती है। कोई रास्ता नहीं। जब कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, हे गोविंद आपके अतिरिक्त मेरा कोई रहा ही नहीं। इस संसार में मैंने सबको देख लिया है, सबको पहचान लिया है, सब झूठे नाते, सब स्वार्थ के नाते। सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लाभ कर ही सब, स्वार्थ के अधीन होकर ही सब प्रेम करते हैं। सबका अपना स्वार्थ है। आप देख लीजिए, जो बाल बच्चे सबसे अधिक प्यारे होते हैं, जिनके लिए आप अपना सारा तन मन धन लगा देते हैं, और गारंटी के साथ कहता हूं जिस दिन आपको आवश्यकता होती है ना, आप अगर यदि ये कहने लगे 1 महीने के लिए नौकरी छोड़ के मेरे पास आ जा, है ना, सारे गोल हो गए, कोई सा नहीं आता। इतना समय कहाँ है? बच्चे कैसे पलेंगे? नौकरी छूट जाएगी, कोई आने वाला नहीं है। आप उसके लिए महीना छोड़ चाहे साल भर, अगर बच्चा बीमार हो जाए और ये लगे कि साल भर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल में रहोगे साल भर तक। सारी माया लगा दोगे और सारी काया लगा दोगे, चाहे उसके लिए कर्जा करना पड़े, मकान बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब करते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। यही अंतर है। इसीलिए कहा सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लाभ कर ही सकते। अगर कोई देवता भी आपके ऊपर प्रसन्न है तो क्यों है? आप आहुति दे रहे हो इसलिए प्रसन्न है। अगर आप आहुति ना दो तो कोई देवता प्रसन्न नहीं होगा। अगर आप परोपकार रूपी बीज नहीं बोओगे तो कोई प्रसन्न नहीं होगा। देवताओं को आपसे आहुति चाहिए, देवताओं को आपसे भोजन चाहिए। देवताओं को भोजन दोगे तो देवता भी आपको भोजन देंगे। एक निस्वार्थ अगर यदि संसार में कोई है तो संसाराधिपति है। उसके अलावा कोई बिल्कुल पूर्णतः निस्वार्थ नहीं, 100% निस्वार्थ कोई नहीं। कहीं ना कहीं जो माँ एक बालक को जन्म देती है उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक भाव जरूर होता है कि मेरा बच्चा मेरा कहना माने, मेरा बच्चा मेरी आवश्यकता में मेरे पास खड़ा हुआ हो। कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये स्वार्थ तो होता ही है, लेकिन भगवान के मन में कोई स्वार्थ नहीं। भगवान को जो गालियां देते हैं, भगवान को जो नहीं मानते हैं, उनको भी भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने
हमारे उपनिषदों में 4 देवता बताए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, चारों देवता बताए गए हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने उसमें एक और ऐड करते हुए कहा, महादेवो महांतम देवो भव। मुझे अपने गुरुदेव की बात बहुत अच्छी लगती है, सबसे श्रेष्ठ लगती है। मेरे गुरुदेव ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ देव कौन है? कहते महादेवो महांतम देवो भव, कि महादेव वो सबसे श्रेष्ठ देव है, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहता, उसकी कोई लालसा नहीं है। तो उसे मान ना मान कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तुझे खाने के लिए रोटी देगा, रहने के लिए मकान देगा, पहनने के लिए कपड़ा देगा, वो सब कुछ तुझे देगा, सारे भोग भी देगा, फिर भी उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने आप को समर्पित कीजिए उन भगवान के चरणारविंदों में। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। भगवान की कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे। और अब यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। कल का विश्राम रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।